कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर के खंडहर से, जहां माइलो नाम का लड़का अपने ड्रोन से बातें कर रहा होता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, मैं इस धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हमें कभी मत भूलना। उसके हाथ पर एक निशान था जो उसे उस दिन की याद दिलाता था जब सब कुछ बदल गया था। इसके बाद कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ जंग, भूख और नाइंसाफी फैली हुई थी। तब माइलो एक छोटा बच्चा था जो व्हीलचेयर के बिना चल फिर भी नहीं सकता था। उस वक्त वो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। उसी समय अचानक रिकी नाम के एक शख्स ने देखा कि उसके फोन से सिग्नल गायब हो गए। साथ ही उसने देखा कि एक जहाज अजीब तरीके से उसके खेत के पास उतर रहा है। फौरन ही दुनिया भर की मशीनें काम करना बंद करने लगी। मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया। हवाई जहाजों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और लोग घबरा उठे। आसमान में गहरी धुंध छा गई। फिर अचानक ढेर सारी एलियन स्पेसशिप्स ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लोगों को अचानक अपने मरे हुए रिश्तेदार नजर आने लगे। ये सारे विजन दरअसल एलियंस की वजह से हो रहे थे। इन एलियंस का मुखिया था कैरेलन, जो पृथ्वी का निगरानी करने वाला बनकर आया था। उसने कहा कि उनका मकसद है दुख, बीमारियां और भूख को खत्म करना, एक नई दुनिया बसाना जहां किसी को कोई तकलीफ ना हो। दिन बीतते गए और एलियंस ने अपना वादा पूरा भी किया। पूरी दुनिया से लड़ाइयां खत्म हो गईं। लोगों ने हथियार छोड़ दिए और एक दूसरे से गले मिलने लगे। पुराने दुश्मन भी अब दोस्ती करने लगे। लेकिन दुनिया के वो ताकतवर लोग जो जंग करवा कर पैसा कमाते थे, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रिकी के पड़ोस में काम करने वाले लोग काफी परेशान थे, मगर रिकी का कहना था कि एलियंस ने अब तक तो सबकी मदद ही की है, शायद ये उनकी कोई चाल न हो। मुमकिन है वो सच में अच्छे ही हों। एक रात अचानक रिकी और उसकी पत्नी एली का घर जोर से हिलने लगा। घर के अंदर रखे सारे डिवाइस अजीब तरह से चलने लगे। डर के मारे दोनों अपने कुत्ते को लेकर बेसमेंट में छुप गए। तभी उनके घर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। किसी अनजानी ताकत ने दरवाजे के सारे पेंच खोल दिए। जब रिकी बाहर निकला तो उसके सामने एक बड़ा सा ड्रोन खड़ा था। वो ड्रोन तभी रिएक्ट करता जब रिकी उसमें बैठने के लिए हाँ कहता। इसके बाद उनका घर फिर से बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसी वक्त एक और स्पेसशिप व्हाइट हाउस के ऊपर आकर रुक गई। ड्रोन ने रिकी को न्यूयॉर्क के एक होटल में पहुंचा दिया। वही होटल जहां वो अपनी पहली बीवी के साथ हनीमून मनाने आया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे समझाया गया कि ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। फिर एक आवाज सुनाई दी जो कैरेलन की थी। ये एलियंस खुद को ओवरलॉर्ड्स कहते थे। उन्होंने रिकी से कहा कि वो इंसानों और ओवरलॉर्ड्स के बीच पुल यानी एम्बेसडर बने। शुरू में रिकी घबरा कर बोला, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ये काम मुझसे कहीं बेहतर लोग कर सकते हैं। लेकिन कैरेलन ने कहा, तुम्हारे नेता तो भ्रष्ट हैं, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। उसने रिकी को एक अजीब सा डिवाइस थमा दिया, बिना ये बताए कि वो असल में करता क्या है। इधर एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को उठाकर एक स्पेसशिप की तरफ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद रिपोर्टर और सरकार के लोग रिकी के फार्म हाउस पर पहुंच गए, वहीं पर जहां ड्रोन ने रिकी को छोड़ा था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहा, ये डिवाइस हमें सौंप दो। जब रिकी ने देने से मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर एलिस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग करने लगी ताकि वीडियो के डर से पुलिस कोई गलत हरकत न कर सके। आखिरकार रिकी ने मजबूरी में वो डिवाइस उन्हें दे ही दिया। वहीं दूसरी तरफ ओवरलॉर्ड्स ने उस बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दिया। कुछ घंटों बाद दुनिया भर से खबरें आने लगीं कि कोई भी बीमारी, चाहे उसका इलाज न हो, धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग बिना दवा के ही ठीक होने लगे। रिकी को व्हाइट हाउस बुलाया गया, जहां उसने सबको बताया कि ओवरलॉर्ड्स ने उसे अपना एम्बेसडर चुना है। लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब न दे पाने की वजह से रिकी घबरा गया। उसने कहा कि कैरेलन अभी दुनिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जब उससे पूछा गया कि अगर एलियंस का सरदार इतना अच्छा है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता, तो रिकी ने कहा कि वो अभी तैयार नहीं है। वो तभी आएगा जब सही समय होगा। जब भी कैरेलन को रिकी से बात करनी होती, ड्रोन उसे ले जाता और रिकी को हमेशा लगता कि वो उसी होटल में है। कई महीने गुजर गए और ओवरलॉर्ड्स ने भुखमरी और गरीबी जैसी परेशानियां खत्म कर दी। रिकी का काम था अलग अलग देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखना। लेकिन कुछ लोग अब भी एलियंस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि शायद एलियंस हमें कमजोर करके बाद में हम पर हमला करेंगे। उस वक्त फ्रीडम लीग नाम का एक ग्रुप बना, जिसे मशहूर रिपोर्टर ह्यूगो सपोर्ट कर रहा था। ये ग्रुप एलियंस के खिलाफ अफवाहें और प्रोपेगेंडा फैला रहा था। रिकी ने कैरेलन से कहा कि अगर वो खुद दुनिया के सामने आ जाए तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन कैरेलन ने ये करने से साफ मना कर दिया। इधर माइलो को उसके तेज दिमाग की वजह से एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो एलियंस की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता रहता था। एक रात माइलो ने देखा कि उसकी माँ किसी डीलर से झगड़ रही है। डीलर ने गुस्से में बंदूक निकाली और उस पर हमला कर दिया। ये देखकर माइलो तिलमिला गया और चिल्लाया,
लेकिन डीलर ने गुस्से में गोली माइलो को ही मार दी। उसकी माँ बुरी तरह डर गई और उसे गोद में उठा लिया। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी उतरी जिसने डीलर को वहीं मार गिराया और माइलो को पूरी तरह ठीक कर दिया। अब माइलो न सिर्फ जिंदा था बल्कि चल फिर भी सकता था। मीडिया ने इस घटना को दिखाया और ह्यूगो कहने लगा, ये एलियंस हमारे साथ भगवान बनने का खेल खेल रहे हैं। जिसे चाहें ठीक कर देते हैं, जिसे चाहें मौत दे देते हैं। क्या अब सब कुछ इनकी मर्जी से ही होगा? इधर रिकी और एली के बीच लगातार झगड़े होने लगे थे क्योंकि रिकी एलियंस का एम्बेसडर बनने के बाद अक्सर गायब रहने लगा था। एली को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें शादी करनी चाहिए भी या नहीं। इसी बीच रिकी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो बाहर गया किसी ने उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने देखा कि फ्रीडम लीग के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। उसे एक बेस में ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन ह्यूगो उससे मिलने आया और बोला कि वो ओवरलॉर्ड्स के दिए हुए सारे तोहफे तबाह करना चाहता है ताकि इंसान फिर से ताकतवर बन सके। लेकिन तभी कैरेलन ने किसी तरह ये सब कुछ पूरी दुनिया में लाइव दिखाना शुरू कर दिया। जब ह्यूगो ने रिकी को मारने का हुक्म दिया तो एलियंस ने समय को रोक दिया। एक ड्रोन आया और रिकी को उसी होटल में ले गया। वहां उसकी मर चुकी पत्नी भी खड़ी थी। रिकी थोड़ा भावुक हो गया लेकिन वो समझ गया कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है। फिर वो एली के पास अपने घर लौट आया। अगले दिन रिकी ने कैरेलन से बहस की। उसने पूछा, अगर एलियंस सब कुछ देख सकते हैं तो मेरी किडनैपिंग क्यों नहीं रोकी? कैरेलन ने जवाब दिया कि ये सब एक प्लान था ताकि फ्रीडम लीग को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके और ये प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। कैरेलन ने कहा कि उनके प्लान का पहला हिस्सा अब पूरा हो चुका है और अब उन्हें रिकी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान रिकी ने छुपकर कैरेलन की एक फोटो खींच ली। जब उसने एली के साथ मिलकर वो फोटो देखा तो दोनों का मानना था कि कैरेलन का चेहरा डरावना है। अगर लोगों ने इसे देख लिया तो सब डर जाएंगे। जल्द ही रिकी और एली ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन कुछ धार्मिक ग्रुप अब भी एलियंस को सही मानने के लिए तैयार नहीं थे। रिपोर्टर्स ने खबर दी कि ह्यूगो अचानक मर गया है। उधर माइलो ने ठान लिया कि वो एलियंस के प्लेनेट पर जाने वाला पहला इंसान बनेगा। 10 साल बाद माइलो MIT से ग्रेजुएशन कर चुका था और अब वो वर्ल्ड फेडरेशन के लिए काम करता था जो पूरी दुनिया की एकमात्र सरकार थी। रिकी और एली अब शादीशुदा थे लेकिन वो कभी माँ बाप नहीं बन पाए। पूरी दुनिया में अब शांति और मोहब्बत फैल चुकी थी। ये सब ओवरलॉर्ड्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ था। और जब कैरेलन के सारे मकसद पूरे हो गए तब उसने फैसला किया कि अब वो अपना असली रूप दुनिया को दिखाएगा। एक बड़े स्टेडियम में एक भव्य प्रोग्राम रखा गया। वहीं पर एक स्पेसशिप आकर उतरी और 2 छोटे बच्चे दौड़ते हुए कैरेलन को रिसीव करने गए। लेकिन जैसे ही कैरेलन बाहर निकला सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा बिल्कुल किसी शैतान जैसा दिख रहा था। कई लोग उसे देखकर डर भी गए। फिर भी जिंदगी वैसे ही चलती रही जैसी पहले थी। समय बीतता गया और धरती एक खूबसूरत जन्नत बन गई। ओवरलॉर्ड्स अपनी स्पेसशिप से इंसानों पर नजर रखते रहे। दुनिया से बीमारियां गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ बस शांति और सुकून था। लेकिन माइलो अंदर ही अंदर आने वाले वक्त को लेकर परेशान था क्योंकि अब जब कोई दिक्कत ही नहीं रही तो इंसानों को विज्ञान में दिलचस्पी ही नहीं बची थी। कुछ ही वक्त बाद सारे स्पेस प्रोग्राम बंद कर दिए गए। इस वजह से माइलो की नौकरी भी चली गई। फिर उसने अफ्रीका में बनी एक रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात रेचल नाम की लड़की से हुई। दोनों के बीच काफी अच्छी समझ और दोस्ती बन गई। एक रात रिकी ने देखा कि उसके घर के बाहर वही अजीब रोशनी फिर से चमक रही है। वह उस रोशनी के पीछे पीछे बाहर निकला तो पाया कि कैरेलन वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कैरेलन ने रिकी से माफी मांगी और उसके सामने एक बड़ा सच उजागर किया। तभी एली भी घर से बाहर आई और उसने आकाश में ड्रोन उड़ते हुए देखे। लेकिन रिकी वहीं उसके पास खड़ा हुआ था। रिकी ने एली से सच छुपा लिया और बस इतना कहा कि कैरेलन हालचाल पूछने आया था। उसी समय अफ्रीका वाली रिसर्च फैसिलिटी में अचानक जमीन हिलने लगी। रेचल ने देखा कि सभी जानवर डर के मारे बेचैन हो रहे थे। तभी डॉक्टर बॉयज को वहां एक नया कमरा मिला जो असल में एलियंस ने बनाया था। उस कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ डिवाइस रखा था। बॉयज को लगा कि शायद कैरेलन अब किसी से संपर्क करना चाहता है। उसी रात अमेरिका के एक इलाके में टॉमी अचानक एक डरावने सपने से जागा। उसने देखा कि उसके घर के ऊपर एक ड्रोन चक्कर लगा रहा है। उस ड्रोन की तेज रोशनी सीधा उसकी माँ एमी के पेट पर पड़ी हुई थी। ड्रोन तो चला गया लेकिन एमी ने जैक से कहा कि हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। उसने फिर टॉमी के बारे में पूछा। जैक गैराज में गया तो टॉमी उसे वहीं बैठा मिला। जैसे ही जैक ने लाइट ऑन करने की कोशिश की वहां शॉर्ट सर्किट हो गया। टॉमी ने डरावनी आवाज में कहा, सब खत्म हो जाएगा, फिर से नई शुरुआत होगी। जैक ने बेटे को समझाने की कोशिश की लेकिन टॉमी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जाकर दीवार से टकरा गया। ये था कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में बताओ कि क्या आप पार्ट 2 देखना चाहेंगे। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी
जल्दी अगला पार्ट लाऊंगा।